नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राजनीति की डगर कितनी मुश्किल होती है और राजनीति कहां-कहां से आदमी को आगे ले जाती है, राजनेता को आगे ले जाती है, उसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आप न सिर्फ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आज जिस तरीके से राजनीति के अखाड़े में खुद कूद चुके हैं, मैं आपसे ये अनुभव जानना चाहूंगा। टीवी के स्टूडियो में या किसी क्लास में एक चिंतन, और आज आम लोगों के बीच में इस तरह से खड़ा होकर बातचीत करना, क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है अजय भाई। दरअसल मेरे बारे में ये धारणा सही नहीं है कि पहले मैं सिर्फ टीवी स्टूडियो या क्लास में रहता था। पिछले 30 साल से इस देश के तमाम जन आंदोलनों के साथ मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी जन परिषद रही हो, हरियाणा में संपूर्ण क्रांति मंच रहा हो, या लोक राजनीति मंच था, जन आंदोलनों का समन्वय था। तो मेरा जीवन का वो हिस्सा जो टीवी पे दिखाई नहीं देता था, वो दरअसल इसी तरह का था। ये मेवात जो इलाका जहां हम बैठे हुए हैं, इस इलाके में मैं पिछले 10 साल से बहुत बार आया हूं। और आप देखिए, दिल्ली की नाक के नीचे मुश्किल से 75 किलोमीटर दूर ये इलाका, ऐसा लगता है आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं जी। उस सब को देखना, सुनना, समझना, लोगों से मिलना और उनका प्यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। योगेंद्र जी, अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज की राजनीति बदल रही है, और खास करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी के मुद्दों को उठाने के साथ साथ सांप्रदायिकता को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है, क्या वाकई में हमारे देश में आज विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण सांप्रदायिकता है? क्या नरेंद्र मोदी और उनके ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विकास नहीं था? क्या आज वो सब कुछ पीछे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, कैसे शब्दों का खेल है। आपने ही कुछ कहा, आपने ही उसमें पहले कहा सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया, फिर कहा कि विकास से बड़ा मुद्दा बनाया, फिर कहा वो तो विकास तो मुद्दा है ही नहीं, सांप्रदायिकता को मुद्दा है। आपने ही चमत्कार कर दिया शब्दों का, हमारा तो है नहीं। इस देश के सामने आज बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, देश की पूरी जो लूट मच रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही इस मुद्दे के अंदर हुआ है। भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, और ये जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक स्वरूप है। भ्रष्ट आचार, ये भ्रष्टाचार ही तो है। तो इन सब मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है, तमाम चीजों को उठा रही है। अब मीडिया की निगाह उनमें से किसी एक पे पड़ जाती है। अचानक मीडिया वाले जागते हैं, उन्हें मुद्दा दिखाई दे जाता है और फिर पलट के हमें कहते हैं आप सिर्फ वो मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ नहीं उठा। ऐसा तो है नहीं योगेंद्र ने, आपकी पार्टी ने खुद ही कहा कि आज इस देश में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ आप लोग डट कर खड़े हैं, तो वो है नरेंद्र मोदी। और सांप्रदायिकता आज सबसे बड़ी चुनौती है, आपके तमाम वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी। आपने दो चीजों को जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? नरेंद्र मोदी जो भारत का सपना है, उस सपने के तीनों अंशों का विरोधाभास पेश करते हैं, तीनों के खिलाफ है। कौन सी तीनों चीजें हैं? एक तरफ लोकतंत्र, जो कि इस देश का सपना है। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है, या बताने की जरूरत नहीं है। एक हल्का सा सॉफ्ट अधिनायकवाद के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। दूसरा, इस देश का विकास का सपना है, हर अंतिम व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचने का सपना है, वो भी नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट नहीं करते। और तीसरा, ये देश विविधता के सपने पर आधारित है, वहां नरेंद्र मोदी सिर्फ एक वर्चस्व, एक समुदाय के वर्चस्व का प्रतीक है। तो नरेंद्र मोदी तीन चीजों का प्रतीक है, और तीनों में वो भारत के संविधान में जो सपना है उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। क्या ऐसा नहीं है जैसा कि कांग्रेस या अन्य पार्टी आज कहती दिखाई देती है कि दरअसल आप सिर्फ बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, और बीजेपी कहती हुई दिखाई देती है कि ये तो दरअसल कांग्रेस की बी टीम है, जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया ताकि नरेंद्र मोदी के लिए जो तथाकथित तौर पर एक लहर चल रही है, उस लहर को आप रोक सके। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, आप कहां हैं? जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ते थे तो लोग उल्टी बात कहते थे। तब कहते थे कि हम केवल शीला दीक्षित के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी की बी टीम है। अब किसकी बी टीम है? मैं समझता हूं कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स को आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, अपने स्टूडियो में ले आइए, पहले वो फैसला कर लें कि हम इनमें से किसकी बी टीम है जी। ऐसी बी टीम है जिसने कांग्रेस को धूल चटा दी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हरा दिया, कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति से बाहर निकाल दिया,
ऐसी बी टीम भगवान सबको दे, बीजेपी को भी ऐसी बी टीम मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं इस देश की हर पार्टी को अगर ऐसी बी टीम मिल जाए, पूरे देश की राजनीति की सफाई हो जाए। एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे थे न्यूज नेशन से, और उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो दिल्ली में कांग्रेस की हालत पहले से पतली थी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी को दरअसल प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा किया गया कांग्रेस के द्वारा। और देश में चूंकि मोदी की लहर है, उनकी रथ चल रही है, उस रथ को रोकने के लिए, कर्ण का काम करने के लिए आप लोगों को सामने रखा गया है। और दिल्ली के जी ये बात कह रहे थे, तो दिल्ली के ड्राइंग रूम में बड़ी सुंदर सुंदर थ्योरियां बनती हैं जी, देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप इस टाइम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में हैं, देखिए यहाँ किस कांग्रेस को बचाने के लिए कौन आया है। यहाँ पे कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई है यहाँ से। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो कि इस वक्त बीजेपी का मुकाबला कर रही है। तो ये जो थ्योरियां हर बार बदलती रहती हैं, एक थ्योरी आपको दिल्ली में सुनाई देगी, दूसरी थ्योरी केरला में जाते जाते वो थ्योरी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी ज्यादा है नहीं। ये बहुत बड़ा देश है, और जो पार्टी इस देश में यहाँ के राजनीतिक दलों का जो दलदल है उससे मुकाबला करने आएगी, तो कहीं आपको वो कांग्रेस विरोधी दिखेगी, कहीं बीजेपी विरोधी दिखेगी, कहीं पे सीपीएम विरोधी दिखेगी। अलग अलग देश के जो रंग हैं उसके हिसाब से करेंगे। हम तो सिर्फ एक चीज का विरोध कर रहे हैं, इस देश का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जिसने लूट लिया इस देश को, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका जो शक्तिमान चेहरा जहां मिलता है उसके खिलाफ हम भिड़ जाते हैं। आप लोग उसका हिसाब किताब रखते रहते हैं, आपके हिसाब किताब ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपका काम है। हमारे कुछ नहीं होते। युगेन जी, एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बातचीत में मुझसे कहा कि भाई अजय देखो, ऐसा है, अगर आप एक बहुत ऊंची ओहदे पर, बहुत ऊंची जगह पर बैठे किसी व्यक्ति पर छीटाकशी करते रहो तो थोड़ी शोहरत आपको भी मिल जाती है। और यही काम आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने खास कर अरविंद केजरीवाल और आपका नाम लिया था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वाकई में आप लोग ऐसा समझते हैं? क्योंकि हमें ये बात समझ में आती नहीं, हजम होती नहीं है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर उन पर आक्षेप लगाकर आप अपने आप को हेडलाइंस में रख सकते हैं? क्या आप वाकई में हेडलाइन हंटर्स हो गए हैं? एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती, या थोड़ा थोड़ा समझ आती है, कि बीजेपी के नेता इतने बौखलाए क्यों रहते हैं। जब भी मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों की टेलीविजन पे बातचीत देखता हूं, इनका झगड़ा देखता हूं, मुझे लगता है देवर भाभी का झगड़ा हो रहा है। इतनी मीठी नोकझोंक होती है। जैसे ही आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है, बीजेपी के तेवर बदल जाते हैं। कई बार जो बात नहीं कही जा रही होती वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इतना क्यों घबराए हुए हैं, इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? रही बात हेडलाइन हंटिंग की, तो भाई जो इस देश के अंदर अपने ऐसे काम करेगा जिससे देश को खतरा है, उसके बारे में तो हमें बोलना पड़ेगा। अब उसके बारे में देश सुनना चाहता है तो देश सुनेगा, देश नहीं सुनना चाहता तो क्या हैसियत है अरविंद केजरीवाल की, क्या हैसियत है मेरी कि हम कुछ कर सकें? योगेन जी, एक कौतूहल भरा सवाल है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बारे में आपकी पूरी टीम आमतौर पर बहुत तीखी टिप्पणियां करती ही नहीं है। अरविंद जी भी बहुत ज्यादा कोई तीखी टिप्पणी नहीं करते हैं। आप भी जाहिर सी बात है बहुत ज़हीन आदमी हैं, आप इस तरह की टिप्पणियां पहले भी नहीं करते हैं। आप भी आज भी शायद ऐसी बात आपके भाषण में भी मैंने नहीं सुनी। ऐसा क्यों है कि आप लोग जरा नर्म रहते हैं उनके प्रति? क्या कोई खास बात? हमने अपना पहला बड़ा कैंडिडेट किसके खिलाफ उतारा? राहुल गांधी के खिलाफ। तब लोगों ने कहा बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारा आपने, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों उतारा? क्योंकि दिक्कत है ना, आपके बही खाते की प्रॉब्लम है। आपको हर दिन रात को बैठ के उस बही खाते को मैच करना है। अगर नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। पहला हमने कुमार विश्वास को वहां भेजा राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए जी। हमने जिस दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को उतारा, फिर लोगों ने कहा नहीं, फिर खाता थोड़ा बैलेंस हो गया। तो ये आप अपना दही खाता थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। रही बात कड़ी टिप्पणी की, मैं बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करता। रही बात राहुल जी की, उनके बारे में मैंने कई बार कहा है। दिक्कत ये होती है आप लोगों का जिस चीज पे निगाह नहीं पड़ती उसे आप कहते हैं नहीं। मैंने कहा था कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है कि वो अपनी प्रोबेशन से सीधा रिटायरमेंट में जा रहे हैं। प्रोबेशन थी पहले, अब 2-4 साल की प्रोबेशन तो हर नौकरी में चलती है। 5 साल की प्रोबेशन, 10 साल की प्रोबेशन। अब जब 10 साल की प्रोबेशन होती है उसके बाद सीधा रिटायरमेंट मिल जाता है, तो अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्या उसके अंदर ज्यादा करना है? और वैसे भी देखिए, राजनीति का एक सामान्य नियम है